साल 2016 के अंदर हुआ था डीमोनेटाइजेशन, जिसको भारत देश में बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना गया था। और उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने न्यू नोट्स क्रिएट किए जो कि थे 2000 के, और जोरों शोरों से मीडिया में कहा कि ये ब्लैक मनी के खिलाफ एक सबसे बड़ी लड़ाई होगी। और हम आज की बात करें तो इसी गवर्नमेंट ने उन्हीं 2000 के नोट्स को विड्रॉ करने का डिसाइड किया है। 30 सितंबर 2023 की डेडलाइन है कि सभी 2000 के नोटों को बदल दिया जाएगा। और हम डेटा को थोड़ा और सीरियसली देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि 2018 से 2019 के बीच में सरकार ने 2000 रुपए के नोट्स को प्रिंट करना ही बंद कर दिया था। और IANS के थ्रू RTI फाइल की गई थी, जिसमें बताया गया कि 2016 से लेकर 2017 के बीच में RBI ने टोटल 3552.991 मिलियन नोट्स प्रिंट किए थे। और फिर 2017 से 2018 के बीच में इस नंबर को काफी ज्यादा कम कर दिया गया था, और यही नंबर गिरकर 111.507 मिलियन नोट्स पर आ गए। और फिर अगले साल 2018 से लेकर 2019 के बीच में ये नंबर और भी ज्यादा गिरकर 46.690 मिलियन नोट्स पर आ गए। और उसके बाद गवर्नमेंट ने 2000 के नोट्स को प्रिंट करना ही क्लोज कर दिया। और अगर फेक नोट्स की बात करी जाए तो 2016 के अंदर NCRB ने टोटल 2272 फेक नोट्स पकड़े 2000 रुपए के। और टाइम टू टाइम अगले साल 2017 में ये नंबर बढ़कर 74,898 तक पहुंच गए। और शॉकिंग बात तो यह है कि 2019 आते आते ये नंबर बढ़कर 2,44,834 तक पहुंच गए। बट डायरेक्ट क्वेश्चन यही है, गवर्नमेंट जिन नोट्स को ओनली 7 साल के लिए लेकर आई थी, तो फिर इनको इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया गया? सो फर्स्ट चीज तो ये है कि गवर्नमेंट ने नवंबर 2016 में इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि उस टाइम पर इकोनॉमी के अंदर जो करेंसी की रिक्वायरमेंट थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उस टाइम पर 500 और 1000 रुपए के नोट्स को बैन कर दिया गया था। और जो ये रिक्वायरमेंट है ये सरकार ने काफी टाइम पहले ही अचीव कर ली थी। सेकंड रीजन है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो 2000 रुपए के नोट्स हैं वो कॉमनली ट्रांजेक्शंस के लिए भारत के अंदर इतने ज्यादा यूज नहीं हो रहे थे। मैक्सिमम केसेस में हम देखें तो हमें 2000 के नोट्स बहुत ही कम यूज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इतने बड़े नोट्स का छुट्टा होना इतना आसान नहीं होता। और हाँ, डेटा को कॉन्सेंट्रेट के साथ देखें तो 31 मार्च 2018 को जो 2000 रुपए के नोट्स थे, इनकी टोटल करेंसी वैल्यू थी ₹6.73 लाख करोड़ रुपीज, जो कि टोटल सर्कुलेशन के अंदर 37.3% कंट्रीब्यूट करते थे। बट उसके एक साल बाद 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने जिन नोट्स को प्रिंट करना छोड़ दिया था, और आज वही 2000 रुपए के नोट्स जिनकी वैल्यू 6.73 लाख करोड़ रुपीज थी, आज उसमें से ओनली 3.5 लाख करोड़ रुपीज मार्केट सर्कुलेशन में है। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जो टोटल 2000 रुपए के नोट्स हैं इकोनॉमी के अंदर, उसमें से सिर्फ 10% ही मार्केट सर्कुलेशन के अंदर है। मतलब इस टाइम 90% 2000 के नोट्स मार्केट से इनविजिबल हैं, गायब हैं। एग्जांपल, आपके पास 2000 रुपीज के 40 नोट्स हैं, मींस आपके पास 80,000 रुपीज हैं। तो आप इन पैसों का दो तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, ये जो नोट्स हैं एक लीगल टेंडर के अंदर 30 सितंबर 2023 तक विजिबल हैं, मींस आप इन नोट्स का इस्तेमाल करके एनीवेयर शॉपिंग कर सकते हैं। सेकंड, आप इन नोट्स को बैंक में जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं 30 सितंबर 2023 तक। अब बात यह है कि 2000 रुपीज के नोट्स चेंज करवाकर दूसरे डोमिनेशन के अंदर चाहिए तो आप 2000 रुपीज तक एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पैसे सिर्फ डिपॉजिट ही करवाने हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि आप जितना चाहो उतना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना कि इनकम टैक्स की रेट ना बढ़ जाए। अगर मान लो आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं और आपके पास ओनली 2000 रुपीज का नोट है, एंड वहां पर आप वो 2000 रुपए का नोट देते हो और वो लेने से झिझकते हैं और इसे लेने से मना कर देते हैं, लेकिन ये नोट्स लीगल टेंडर तो है ही, सो आप वहां पर इस नोट को दे सकते हैं और आप उनको बोल सकते हैं कि दिस इज ए लीगल टेंडर, 30 सितंबर 2023 तक ये नोट्स वैलिड है, तो आपका ये नोट लेने से वो मना नहीं कर सकते। क्योंकि इसी तरीके से साल 2017 में एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें एक शॉपकीपर ने एक 10 रुपए का सिक्का लेने से मना कर दिया था। फिर उस बायर ने उस दुकानदार के खिलाफ IPC 188 के तहत केस किया, एंड यू नो IPC 188 के अंडर 6 मंथ की सजा होती है। सो कोई शॉपकीपर दुकानदार आपको पैसे लेने से मना कर रहा है तो आप उसको ये पूरी डिटेल्स बता सकते हैं, वो चाह कर भी मना नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट्स गवर्नमेंट रूल। सो आप भी अपने 2000 रुपीज के नोट्स को बैंक में जाकर 30 सितंबर 2023 तक डिपॉजिट जरूर करवाएं। बट इन सब चीजों के बाद भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिना सोल्व हुए फिर भी रह जाता है। वो क्वेश्चन है कि सिर्फ 10.8% नोट्स ही मनी सर्कुलेशन में क्यों है, बाकी के 90% नोट्स कहाँ हैं? क्या ये सारे नोट्स ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो चुके हैं? एंड अगर हो भी चुके हैं तो ये नोट्स है कहाँ पर? सो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो ये था रीजन 2000 के नोट्स बंद होने का। आई होप आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। सो प्लीज शेयर माई चैनल इंटरेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेक्शन में। थैंक्स।